हेलो, माय नेम इज़ फरहान रियाज। मैं आपको आज एक डेमो देने वाला हूँ। एक चैप्टर है 11th क्लास का एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उस चैप्टर का एक टॉपिक है स्यूडो फोर्स। क्या टॉपिक है उसका? स्यूडो फोर्स, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, इट्स मीन स्यूडो फोर्स, इससे मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ, स्यूडो फोर्स जो है ना, इसमें हम लोग पूरा मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग, पूरा मैकेनिक्स। तो एनएलएम में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है? नाम ही छुपा हुआ है सर। स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स, फॉल्स फोर्स। ये आखिर होता क्या है? एक एग्जांपल देके बताता हूं। आप लोग कोई ना कोई, हर कोई लिफ्ट यूज किए होंगे, लिफ्ट यूज किए होंगे आप लोग। तो अगर ये लिफ्ट है, ये क्या बेटा? एक लिफ्ट, ये केस 1 मान लो बेटा इसको, और केस 2, यहां भी एक लिफ्ट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर रखा हुआ है मास m, मास m, सेम यहां पर रखा हुआ है मास m। तो सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है बताता हूं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, जिसको हम बोल दें ए। ऑब्जर्वर ए ग्राउंड में खड़ा है, जो इसको देख रहा है, जो इसको देख रहा है। एक लिफ्ट ये है जिसमें ऑब्जर्वर इसके अंदर, इसके अंदर, ये भी इसको देख रहे हैं। लिफ्ट मान लीजिए ए से ऊपर जा रहा है। ए क्या है बेटा आपका? एसेशन। ए एसेशन से बॉडी लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो आप बताइए, एक बात समझिएगा, इसके रिस्पेक्ट में, फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर ए जब ये लिफ्ट को देखेगा तो लिफ्ट भी मूव कर रहा है और साथ में मास एम भी। मानते हो? हाँ सर मानते हैं। जब आप इस लिफ्ट को देखिएगा तो इस लिफ्ट में ऑब्जर्वर कहां है? अंदर, लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या मास एम इसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट नहीं। समझे सर? दोबारा बताते हैं। ये यहां से देखा है सर, तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो लिफ्ट के साथ ये मास एम इसको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा, तो इसको क्या दिखेगा? ये मास रेस्ट। दोनों में सर अंतर आ गया। अगर आप यहां पर नेट फोर्स लिखने के लिए आइएगा तो दोनों में अंतर आ जाएगा। अंतर क्या आएगा सर? दोनों में अंतर, आप जब एफ नेट लिखने आइएगा तो अंतर आता है। इसका देखिए सर, आप एफ नेट क्या होता है? एफबीडी जो पढ़े होंगे, ठीक है? तो एफबीडी आप उसका निकालते जिसको देख रहे हो। एफबीडी आप उसका बनाते हो जिसको देख रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है? इस एम को देख रहे थे ना बेटा, इस पे बनाइए। कितना फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स लग रहा है? एक तो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स mg, कांटेक्ट है, क्या है? कांटेक्ट। तो ऊपर क्या लगना चाहिए सर? नॉर्मल। तो जब इसका आप लिखिएगा नेट फोर्स, तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, ए से ऊपर जा रहा था ना बॉडी, इसको इक्वेशन इसका लिखिए सर। इसमें तो ऑब्जर्व अंदर ही है, अंदर ही है सर। दो फोर्स लग रहा है सर, एम जी नॉर्मल, तो हम इसको क्या कर देंगे? अब हम बताइए सही कौन सा है? सही कौन सा है सर? कॉमन सेंस है सर, सही है। ये गलत, मतलब न्यूटन से गलत हो गए? नहीं सर, हुए यहां पे कोई केस में न्यूटन्स लॉ यहां पर फेल हुआ। लेकिन आप एक चीज अभी दिमाग में फिट कीजिए, आप यहां पर सारा फोर्स लिखे, यहां पर सिर्फ दो फोर्स लिखे, लग कितना रहा है? 3, लिखे कितना? 2। तो ये गलत है सर, ये सही, ये सही है, रिस्पॉन्ड रॉन्ग। तो क्या करें आखिर? इसको हम सही कैसे करें? क्या गलत है भाई? इस इंसान ने क्या गलती किया? लिफ्ट के अंदर से देख रहा है, बस लिफ्ट के अंदर से देख रहा है। तो इसके चक्कर में, इस केस के चक्कर में क्या न्यूटन्स का तीनों लॉ को अनुलेट कर दिया जाए? नहीं सर। तो मैं जो बोलूंगा वो आप मान लीजिए, मैं जो बोलूंगा वो आप मान लीजिए। अगर एक पर्सन आया, मुझे बोला कि तुमको न्यूटन्स का तीनों लॉ फेल करना है, मैं बोला कि भाई एक चीज बोलूंगा मान ले, उसका सारा लॉ सीमित रह जाएगा।
क्या मानना है? मैंने कहा कि एक स्यूडो फोर्स नामक चीज लगा दो। वो पूछा कहां लगाना है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं तब आसानी होगा। फॉर्मूला क्या है स्यूडो फोर्स का? फोर्स स्यूडो, फोर्स स्यूडो। क्या फॉर्मूला है स्यूडो फोर्स का? आपको लिखना है एम ए। किसका एम किसका है वो हमसे पूछा, किसका एम किसका है, हम बोले उसको ए किसका, आदमी का, ए पर्सन का, पर्सन बोलिए या फिर ऑब्जर्वर का, ठीक है। एम किसका, ब्लॉक का, एम किसका, ब्लॉक का, दैट्स इट। तो इसमें कहां लगेगा सर, आप लोग बता दीजिए। मास एम है, अच्छा ए, अच्छा ये फोर्स लगेगा कहां, अपोजिट, अपोजिट टू ए ऑफ पर्सन, ए ऑफ पर्सन, जहां पर्सन का एक्सप्रेशन है, पर्सन का एक्सप्रेशन ऊपर है, पर्सन का एक्सप्रेशन ऊपर है, स्यूडो फोर्स कहां लगेगा, अब लिखिए सर, अब लिखिए सर, क्या लिखिएगा सर आप क्या लिखिएगा, एम इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी। क्या दोनों बराबर है? हाँ बेटा, बेटा इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस ही हो जाएगा ना, तो ये दोनों मेरा इक्वल हो गया। तो क्या वैलिड हो गया सर? हाँ सर, ये पॉइंट वैलिड। स्यूडो फोर्स समझ आया? स्यूडो फोर्स क्या है सर? वो बस न्यूटन्स लॉ को सही करने के लिए। अब इसी को बड़े बड़े किताबों में, बुक्स में लिखा रहता है कि इनिशियल बॉडी और नॉन इनर्शियल बॉडी। नॉन इनर्शियल बॉडी वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ना हो, और इनर्शियल बॉडी वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो। तो इसमें वैलिड नहीं था सर, तो हम उसको वैलिड करवाने के लिए एक स्यूडो फोर्स नामक चीज लाएं। इसमें बस एक फॉर्मूला क्या रखना है, m इंटू ए। लेकिन एम ए इज नॉट अ, मतलब सिर्फ एम ए याद रख के आप दिमाग को स्टेबल नहीं कर सकते हो। अब एक एग्जांपल कराऊंगा, दिमाग घुमा दूंगा, ठीक है। अब रुकिए, मेरे बात सुनिए पहले। स्यूडो फोर्स क्या लिखा मैंने, m इंटू ए। एम किसका है सर, ब्लॉक का। ए किसका सर, पर्सन है, ऑब्जर्वर। अरे यहां ब्लॉक रखा हुआ, मैं इसको देख रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, तो मेरा ए, मैं उसको देख रहा हूं, उसका मास, दैट्स इट। मेरा ए, मैं उसको देख रहा हूं, उसका मास। समझ गए बेटा, समझ गए। मैं इसको मिटाता हूं, एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन का एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक ग्राउंड में, ये आगे जा रहा है आपका ए से, एम मास। यहां क्या लगेगा आपका, एफ फोर्स मान लेते हैं ना सर, एफ फोर्स। तो मेरा एफ क्या आ जाएगा सर, एम। जस्ट एज्यूम मैं ए को बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए1 बोल दे रहा हूं उसको। अब ये नॉर्मल हो गया सर, ये केस ठीक है। तो अगर आप ये लिख रहे हो, मान ली, तो ये कैसे लिखे आप, आओ, मतलब कि ऑब्जर्वर कहीं यहां रहेगा, भाई ग्राउंड से देख रहा है ना, ग्राउंड से देख रहा है, काम खत्म कर, आगे देखो। अब मेरा बात समझ, यहां मेरा एक ब्लॉक है, एम, लेकिन ये आगे जा रहा है आपका A2, जस्ट एज्यूम आप मान लीजिए कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। इस बार पर्सन इस पे बैठा हुआ है, बी बोल दो बेटा, इसको, इसको ए बोल दो। अब बी को हम बोल रहे हैं कि इस ब्लॉक को देखो, बी जो है इस ब्लॉक को देख रहा है, नहीं समझ आया, समझ गए, बी जो है वो इस ब्लॉक को देख रहा है, बात समझ आया। बी किसको देख रहा है, ये ब्लॉक जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा, समझ रहे, हाँ। तो अब बताइए हमको इसका नेट फोर्स लेके, अब ये जो देख रहा है उस पर, ये जो देख रहा है उस पर, तो ये इसको देख रहा है, आपको क्या बोले थे, क्या बोले थे बेटा, मूविंग जहां जाए, चल रहा है, कोई कोई चल रहा है, मास ब्लॉक का, ए पर्सन का, डायरेक्शन अपोजिट, नहीं समझे, मास ब्लॉक का, ए पर्सन का और या ऑब्जर्वर का, डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन, एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन, क्या बोले बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन। अच्छा, नॉर्मली अगर आपको ये बोलता बिना स्यूडो फोर्स के जाने, मान लीजिए स्यूडो फोर्स था ही नहीं, आप बिना जाए लिखते, तो क्या लिखते, क्या लिखते, आप ये लिखते हैं ना सर कि एफ जो आता, ये जो बोलता कि अगर स्यूडो फोर्स नहीं लगाता, ये जा रहा है 10 से, ये जा रहा है 4 से, तो इसको कितना दिखता, 6,
अरे भाई सेम डायरेक्शन जा रहा है। अब देखिए एक आ रहा है आपका 10 से, एक आ रहा है 4 से, तो दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है? 6 का ना, वही दिखेगा, रिलेटिव बेटा, रिलेटिव। अब देखिए सर, एक छोटा वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। जब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डीप जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखिए 6 से, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एम ए वन माइनस ए टू, तो सही कौन सा है सर? ये कि ये? ऑफ कोर्स ये सही, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें आप क्या बोले, वही ना, नन लिसनर बॉडी ना, मूविंग है, मूविंग है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम। मास किसका? ब्लॉक का। ए किसका? पर्सन का, मतलब ए टू। ईजी है बाबू, बहुत ईजी है। अब नेट फोर्स लिख दीजिए, तो F माइनस एम ए टू इज इक्वल्स टू एम ए वन माइनस, यही होगा सर इसके रिस्पेक्ट। लिख दीजिए इसको, खोलिए इसको ब्रैकेट को, तो F माइनस एम ए टू इज इक्वल्स टू एम ए वन माइनस एम ए टू। साइन से में ऑपोजिट कैंसिल हो जाएगा सर, तो F इज इक्वल्स टू एम ए वन। क्या इक्वेशन मैच हो गया सर? सर हो गया। मतलब स्यूडो फोर्स आपको समझ। अब बोलेंगे सर ए क्यों नहीं, वी क्यों नहीं? वी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, लेकिन आप समझिएगा ध्यान से, अगर मेरा वी कांस्टेंट रहा, अगर मेरा वी कांस्टेंट रहा, ए क्या हो गया? जीरो। तो इनर्शियल बॉडी है ना भाई। नॉन इनर्शियल क्या होता है? जिसमें ए आ जाए। अरे कुछ याद नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला लिखवाए तो है, एफ स्यूडो इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। मास किसका? ब्लॉक का। ए किसका? ऑब्जर्वर का या फिर पर्सन का, जो देख रहा है। अरे जो देख रहा है उसका ए लिखो, मास उसका जो देख रहे हो, मास उसका जो देख रहे हो, ए उसका जो देख रहा है, काम खत्म। अब कहां लगाओगे? ये फोर्स लगेगा तुम्हारा अपोजिट टू ए ऑफ पर्सन। 10 बार एक ही चीज बोल रहा हूं। अब सुनो, एक और क्वेश्चन करा देते हैं सर, क्योंकि बिना क्वेश्चन का क्वेश्चन फील नहीं आता है सर, बिना क्वेश्चन का फील नहीं आता है। ये क्वेश्चन समझ आ गया सर, जेई में इस तरह का सवाल पूछता है। एक सवाल देखिए, इंक्लाइन बॉडी, इंक्लाइन बॉडी मान लीजिए ये मेरा एक इंक्लाइन सरफेस, ये कुछ किसी ए से आगे जा रहा है, हमको नहीं मालूम, ए को निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ए। यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है सर, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। अब बताइए, तो पहले आपको पहले इसका एफ वेक्टर पढ़े होंगे, एनएलएम पढ़े होंगे, तब आपको बताएंगे, जो भी टीचर से पढ़े होंगे, हमसे तो नहीं पढ़े, जब हमसे पढ़िएगा बेटा फील करवा देंगे, फील करवा देंगे। एम देखिए नीचे क्या लगेगा? एम जी। अगर ये एंगल थीटा पे इंक्लाइन तो वो एंगल थीटा पे। इधर क्या लगता है बेटा? आप लोगों सबको याद होना चाहिए, एम जी साइन थीटा। इधर क्या लगेगा बेटा? एम जी कॉस थीटा, है ना बेटा? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है सर। लेकिन ये मूविंग है, कुछ ए से है, तो जब मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, याद रखना है, मूविंग ऑब्जेक्ट में एक स्टीरो फोर्स आएगा। तो ऑब्जर्वर यहां मान लो ये देख रहा है, देख रहा है, पीछे लगेगा, क्योंकि बेटा ऑब्जर्वर जा रहा है आगे, जितना इंक्लाइन प्लेन आगे जिस ए से जाएगा सॉरी, उस ए से तुम्हारा ऑब्जर्वर जाएगा। तो ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे एक पीछे फोर्स लगाएगा एम। इसको कंपोनेंट तोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं, किससे मैच नहीं कर रहा, तो इसको कंपोनेंट तोड़ देंगे हम। इधर एक आ जाएगा बेटा आपका एम ए साइन थीटा, और इधर आपका एम ए कॉस थीटा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दीजिए। तो एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एम एम कैंसिल, ए क्या आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा चल जाएगा ना, तो मिल जाएगा जी टेन। कंपोनेंट तोड़ना वेक्टर में सीखे हुए बेटा, कैसे कंपोनेंट तोड़ते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। एक और सवाल करा देखिए, हाँ एक और सवाल करा देखिए। देखिए एक टर्म आता है जी इफेक्टिव। अब बच्चे लोग सुन के यार क्या बताते, जी इफेक्टिव बताते क्या? सुन, एक मान लीजिए ये लिफ्ट,
इसके अंदर ये पर्सन, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ये ऊपर जा रहा है a से, एक ये वेब लिफ्ट है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, यहाँ पर्सन ये आ रहा है नीचे a से। ठीक है, लिख दीजिए नेट फोर्स, लिखिए, आपको अपने आप जी इफेक्ट का मालूम चल जाएगा। यहाँ आप लिखिएगा कॉन्टैक्ट, क्या है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट में क्या होता है बेटा, ऊपर जाएगा नॉर्मल, ऊपर जा रहा है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ma और इधर mg, क्या आ गया बेटा इधर से, नॉर्मल इज इक्वल्स टू m कॉमन ले लीजिए g प्लस a, जो ये टर्म आया ना आपका, जो आपका ये टर्म आया ना ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग g इफेक्टिव। इसमें देखो बेटा, इसमें बॉडी नीचे आ रहा है, बॉडी नीचे आ रहा है, लिखिए इसमें नॉर्मल ऊपर, नीचे mg, a आ रहा है किधर नीचे, पर्सन आ रहा है नीचे, पर्सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सुडर फोर्स ma। अब लिखिए बेटा, तो n प्लस ma इज इक्वल्स टू mg, तो n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, तो यहां से m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन ले लीजिए, g माइनस a, ये टर्म क्या है आपका बेटा, ये टर्म क्या है बेटा आपका, g इफेक्टिव। बस सर, स्यूडो फोर्स में इतना ही था, स्यूडो फोर्स में इतना था। मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपको, ठीक है, समराइज कर देता हूं, कुछ नहीं, स्यूडो फोर्स सिंपल है, फॉल्स फोर्स है। स्यूडो फोर्स लाया है जबरदस्ती, स्यूडो फोर्स लाने का रीजन था जबरदस्ती, ताकि हम नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बना सके, मतलब न्यूटन्स लॉ को वैलिड करवा सके, सिंपल है सर। स्यूडो फोर्स में इतना ही होता है बेटा कि जिधर आपको स्यूडो फोर्स, एक ही लाइन का ऑप्शन है आपका, स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू m इनटू a, मास ऑफ ब्लॉक, a ऑफ पर्सन, लगेगा किधर, स्यूडो फोर्स लगेगा किधर, अपोजिट टू द a ऑफ पर्सन। थोड़ा आगे तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। स्यूडो फोर्स आपको एक टॉपिक समझा दिए, अगर फर्दर हमारा कांटेक्ट हुआ हम लोग रहे तो हम लोग आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।